हाय, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। हमने लास्ट 4 लेक्चर कराए थे 5th गणित के, और उसमें हमने कराया था कि भारतीय शब्दों से नंबरों में किस तरीके से लिखा जाता है, या नंबरों से शब्दों में किस तरीके से लिखा जाता है, या फिर संख्या को अंतर्राष्ट्रीय शब्दों में किस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय जो शब्द हैं उनसे संख्या में किस तरीके से लिखते हैं, एक तो आज ये सीखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों से संख्या में लिखना। उससे पहले कुछ हेडिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। पहली प्राकृतिक संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक संख्या, चौथी सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। अब इसमें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनसे कोई भी वस्तु गिनी जा सकती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 4 लेता हूं, 4 को मैं अगर गिन सकता हूं तो एक प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं 1 लेता हूं, 1 को अगर मैं गिन सकता हूं तो एक प्राकृतिक संख्या है। कोई भी ऐसी संख्या जिसे मैं गिन सकता हूं वो प्राकृतिक संख्या है। अब इसकी जगह पर चाहे मैं 2000 लूं, चाहे 3400 लूं या फिर 8 लूं, कोई भी ऐसी संख्या इनमें हो जिसे मैं गिन सकता हूं तो वो मेरी एक प्राकृतिक संख्या है। इसकी जगह पर अगर मैं लेता हूं 0, तो क्या मैं 0 को गिन सकता हूं? नहीं गिन सकता। अगर मेरे पास कोई भी चीज है तो मैं इसे नहीं बोल सकता कि 0 है। या फिर मेरे पास अगर एक कुर्सी है तो मैं इसे नहीं बोल सकता कि 0 कुर्सी है। अगर मेरे पास ये मार्कर है तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि ये 0 मार्कर है? नहीं बोल सकता। इसीलिए 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 को हम एक प्राकृतिक संख्या में नहीं कहते। तो 0 को छोड़ करके जितने भी सारी संख्या होती हैं वे आपकी प्राकृतिक संख्या में आती हैं। इसके बाद प्राकृतिक संख्या में कोई भी बड़ा नंबर नहीं होता। हर एक नंबर एक दूसरे का बड़ा होता है। मान लीजिए अगर मैं कहने लगूं कि 10 करोड़ या 100 करोड़, 100 करोड़ सबसे बड़ा नंबर है, तो ये भी नहीं है। इसके आगे भी होता है 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 3, तो इससे भी तो बड़े हैं। तो 100 करोड़ भी बड़ा नहीं है। अगर मैं कहने लगूं कि अरब खरब ये बड़े हैं, तो कोई भी इनमें बड़ा नंबर नहीं है। हर एक नंबर एक दूसरे का बड़ा होता है। तो प्राकृतिक संख्या में कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता। इसके बाद आती है आपकी दूसरी हेडिंग, पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, क्योंकि 1 से ही नंबर को शुरू किया जाता है और सबसे छोटा नंबर हम मानते हैं कि प्राकृतिक संख्या का 1 है। दूसरी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या में सारी प्राकृतिक संख्या ही आती हैं, सारी प्राकृतिक संख्या ही होती हैं। लेकिन जब सारी प्राकृतिक संख्या होती हैं तो फिर से प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं बोलते, पूर्ण संख्या क्यों बोलते हैं? पूर्ण संख्या इसलिए बोला जाता है कि पूर्ण संख्या में आपकी 0 को भी ले लिया जाता है। बस, वैसे तो सारी प्राकृतिक संख्या ही होती हैं, लेकिन 0 को भी जोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन क्या है? कि जिनसे मैं कोई भी वस्तु गिन सकता हूं। तो प्राकृतिक संख्या में तो 0 नहीं आएगी, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 आ जाएगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में आपकी सारी प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ आपकी 0 को भी लिया जाता है। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड इंक्लूडेड विद 0, तभी वो आपके सारे होल नंबर्स होंगे। पूर्ण संख्या आपकी सारी प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ 0 को भी लिया जाता है, इसीलिए ये पूर्ण संख्या होती है। इसके अलावा आपकी नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याओं में सारी प्राकृतिक संख्या ही होती हैं और 0 भी आती है, तो इतना तो पूर्ण संख्या में भी आता है। लेकिन इसमें चेंज ये है कि इसमें धनात्मक आपके प्लस के नंबर प्राकृतिक संख्या में आते हैं और दूसरी आपके नेगेटिव नंबर और आते हैं। इसमें होती तो सारी प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं। अब मान लीजिए आपके 0 तो आपका नॉन इंटीजर है, उसको तो मैं ना तो धनात्मक बोल सकता हूं ना ऋणात्मक बोल सकता हूं। भाई 0 को क्या मैं बोल सकता हूं कि -0 है? नहीं बोल सकता। और उसको मैं धनात्मक भी नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता ये प्लस में 0 है। 0 तो ऑब्वियसली 0 ही है, उससे तो कुछ नहीं कह सकता मैं। तो इसको मैं बोलता हूं हमेशा नॉन इंटीजर। अब नेगेटिव नंबर कौन से हैं या पॉजिटिव नंबर कौन से हैं? सेम एज जैसे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, वैसे ही
आपके 0 के बाद वाले 1 2 3 ऐसे ही अनंत तक, तो ये आपके धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। इसी तरीके से आपके इधर -1 -2 -3 -4 इस तरीके से अनंत तक आपकी नेगेटिव यानी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। अब इतना तुम्हें पता था कि प्राकृतिक संख्या धनात्मक में अनंत तक होती है, उसका कोई भी बड़ा नंबर नहीं है, हर एक नंबर एक दूसरे का बड़ा होता है। लेकिन ऋणात्मक में बड़ा नंबर तो होता है, -1 आपका सबसे बड़ा नंबर है ऋणात्मक में, लेकिन ऋणात्मक में छोटा सबसे कोई नहीं है। सेम है, जैसे पॉजिटिव में कोई बड़ा नहीं है वैसे ही ऋणात्मक में सबसे छोटा नहीं है, हर एक नंबर एक दूसरे का छोटा है। और माइनस में जितनी भी आपकी जितनी बड़ी संख्या होती जाएगी उतनी ही संख्या वो उसकी छोटी होती जाएगी। जैसे -75 है एंड -35 है, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? इसमें आपकी संख्या बड़ी है -35 -35 बड़ी है। क्यों? क्योंकि 0 के नियरेस्ट आता है, यानी 0 के नजदीक जो नंबर आता है आपके दो नंबरों में वो आपका नेगेटिव में बड़ा नंबर होता है। मान लीजिए अगर मेरे पास -1 और -4 हो तो इसमें से क्या -4 बड़ा होगा? नहीं, -1 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 0 के नजदीक मेरा क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। और 1 2 3 4 अगर ये पॉजिटिव में होता तो इसमें तो 4 बड़ा होता ना, सबसे बड़ा 4 होता। क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और नेगेटिव में जो नजदीक होगा 0 के वो बड़ा होगा और पॉजिटिव में जो दूर होगा जितना वो आपका बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या आपके समझने के लिए इतना ठीक है कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से पूर्णतया भाग चला जाए, चाहे कोई सी भी संख्या है। सपोज दैट मेरे पास अगर 14 है तो 14 में मेरा 2 से भाग जा रहा है, तो 14 क्या है? एक सम संख्या है। अगर मेरे पास है 30 तो 30 में 2 से भाग जा रहा है, तो 30 मेरी क्या है? एक सम संख्या है। जो 2 से भाग नहीं जाएगा या कोई शेष बचेगा तो वो आपकी एक सम संख्या नहीं है। इसके अलावा आती हैं आपकी विषम संख्याएं। सम संख्या लिखने का तरीका यह है कि पहली संख्या 2 है और उसके बाद में एक एक डिजिट को छोड़ते जाओ और उसके आगे की डिजिट आप लिखते जाओ। जैसे 2 है तो 2 के बाद 3 छोड़ दो, 4 ले लो, फिर 5 छोड़ दो, 6, 2 4 6 8 10 12 14 इन्फिनिटी तक। तो ये सारी आपकी क्या है? सम संख्या है। इसके अलावा विषम संख्या। विषम संख्या सम संख्या की अपोजिट है कि जिनमें 2 से पूर्णतया भाग नहीं जाता है वे आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से आपकी सारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिनमें एक या खुद से भाग देने के बाद किसी भी संख्या से भाग ना जाए। या समझने के लिए आपके लिए इतना ठीक है कि जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना जाए, क्योंकि एक और खुद से तो हर एक में भाग जा रहा है। कोई से भी नंबर ले लो आप। अगर मैं कहने लगूं कि 247 एक ऐसी संख्या है जिसमें एक और खुद से नहीं जा रहा, तो क्या ये है? एक और खुद, ये ऐसे दो नंबर हैं जो हर एक नंबर में भाग जाएगा इनसे। तो आपके लिए समझने के लिए इतना बहुत है अभाज्य संख्या कि जिनमें किसी से भी भाग ना जाए वे आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वैसे प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि दीज नंबर्स आर डिविजिबल वन और इटसेल्फ। केवल एक और खुद से भाग चला जाए, इसके अलावा अगर अगर किसी संख्या से भाग जाता है तो वो फिर अभाज्य संख्या नहीं है। अगर इन्हीं से भाग जाता है एक और खुद से तो अभाज्य संख्या है, और नहीं जाता है तो अभाज्य संख्या है। अब अगर मेरे पास नंबर है 49 तो 49 वैसे तो एक विषम संख्या है, अगर मैं देखूं तो एक विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक और खुद से तो जा ही रहा है। इसके अलावा इसमें 7 से भाग और जा रहा है, 7 7 49, तो इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक से और खुद से भाग देने के बाद किसी एक डिजिट से और भाग चला जाए, तो वे आपकी भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 49 है तो 49 एक भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या कैसे हुई? क्योंकि 1 से और 49 से तो भाग जा ही रहा था, इसमें एक 7 से भाग और जा रहा था,
तो इसीलिए एक भाज्य संख्या बनी। भाज्य संख्या की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? जो संख्या आपकी एक से और खुद से भाग देने के बाद अगर किसी संख्या से भाग और जाता है तो वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद आती है आपकी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब है को प्राइम नंबर्स। इसका सेंस ये है कि जो दो संख्याओं के बीच अगर उन दो संख्याओं का मासापा आपका एक आता है, यानी अगर एचसीएफ आपका एक आता है, तो वे संख्याएं आपकी आपस में सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती हैं? कोई भी दो संख्याएं जिनका मासापा एक आ रहा हो वो आपकी आपस में सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं।